बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल है कि फार्मर्स को नुकसान क्यों होता है। इसको अगर मैं मज़ीद सादा करूं तो इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि किन फार्मर्स को नुकसान होता है। लेकिन बुनियादी वजह जो सी होती है वो किसी भी फसल के अंदर नुकसान होने की वो दो ही हैं कि या तो रेट नहीं लगा या पैदावार कम आई। तो अब सबसे पहले हम एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि रेट क्यों नहीं लगता। ऐसा हरगिज़ नहीं है जो कि आमतौर पे फार्मर सोचते हैं कि आलू में फ़ायदा है, गोभी में नुकसान है, बागात में फ़ायदा है, चावल में नुकसान है। किसी भी फसल के अंदर फ़ायदा या नुकसान उसकी ज़ात के एतबार से नहीं होता, वक़्त के एतबार से होता है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ। मेरे वाले साहब माशाल्लाह 50-55 साल हो गए ज़िम्मेदारा करते हुए। तो वो आज से 40 साल पहले जब अपने आड़ती के पास बैठे हुए थे तो आड़ती ने उनको मशवरा दिया कि हाजी साहब आलू ला लो, गंडे जाओगे। मेरे वाले साहब उस वक्त टमाटर मटर बहुत ज़्यादा लगाया करते थे। गंडे जाओगे का मतलब आपको पता ही है कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो उन्होंने फिर 2 एकड़ से आलू का काम स्टार्ट किया और फिर अगले साल हम 2 मुरब्बे आलू काश कर रहे थे और इस वक्त हम 100 एकड़ के करीब आलू हर साल काश करते हैं। मैंने अपनी आंखों से आलू का 50 किलो वाला गट्टू 200 रुपए का भी बिकते हुए देखा है और 5,000 रुपए का भी बिकते हुए देखा है। इस साल हमारा जो 50 किलो का गट्टू अगेती पटाई के अंदर 200 गट्टू की पैदावार आ रही है और 4,000, 4,500, 5,000 के दरमियान में रेट है। तो इस एतबार से तो आपका 10 लाख रुपए के करीब एकड़ हो जाता है। लेकिन यही एकड़ मैंने 10,000 रुपए का भी बिकते हुए देखा है। तो आलू के अंदर फायदा और नुकसान नहीं है। किसी भी सब्जी को आप देख लें, एक साल उसका रेट बहुत अच्छा होता है और दूसरे साल उसका रेट जमीन के ऊपर आ जाता है। तो फिर फायदा वो फार्मर उठाता है जो कि मुस्तकिल मिजाज होता है कि उसने अपनी जमीन के एतबार से 4 या 5 फसलों को सिलेक्ट कर लिया कि मैंने इन फसलों को लगाना ही लगाना है। अब फायदा होता है या नुकसान होता है वो उन फसलों को लगाता ही लगाता है। हाँ, 4-5 एकड़ उसने एक्सपेरिमेंट के लिए रखे हुए हैं जिनके अंदर वो मुख्तलिफ फसलें लगा के उनके ऊपर महारत हासिल करता है और आने वाले वक्त के अंदर उन फसलों को मजीद अपने एकड़ एक्सपैंड कर लेता है या फिर फसलें दूसरी कम करके इसको उसके अंदर शामिल कर लेता है। तो पहला हिस्सा तो हमारा क्लियर हो गया कि अगर आप इस नुकसान से बचना चाहते हैं कि रेट लगेगा या नहीं लगेगा तो इस चीज को दिमाग से निकाल दें। जो फसलें आपने सेलेक्ट की हैं उनको लगाएं, हर साल लगाएं, चाहे आपको फायदा होता है या नुकसान होता है। इंशाल्लाह वही फसल अपने नुकसान भी पूरे करेगी, वही फसल आपको फायदा भी देगी। अब सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ आ जाते हैं कि पैदावार कम आई उसकी वजह से नुकसान हो गया। तो इसका जवाब भी आपके पहली प्रैक्टिस के अंदर ही छुपा हुआ है कि जब आप 4 या 5 फसलों को सिलेक्ट कर लेते हैं तो अल्लाह ताला उसमें आपको महारत दे देता है। साल ब साल उसको लगाते लगाते आप उस फसल के अंदर इतने माहिर हो जाते हैं कि आपको उसकी बीमारियों का, पानी लगाने के वक़्त का, खादों के शेड्यूल का, हर चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है जिससे आपकी पैदावार बेहतर हो जाती है। दूसरी पैदावार के अंदर बेहतरी की जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि सबसे ज़रूरी चीज़ होती है अच्छे बीज का इंतखाब। मेरे वाले साहब जो उनसे हैं वो कहा करते थे कि शुरू के अंदर तो उतने पैसे नहीं होते थे कि कपड़े अच्छे पहने या नहीं पहने, बीज हमेशा अपनी फसल के लिए अच्छा ही इस्तेमाल किया था। क्योंकि अगर नस्ल बीज की अच्छी होगी तो पैदावार भी अच्छी आएगी। एक सादी सी मिसाल मैं आप लोगों को देता हूं कि प्याज का हाइब्रिड बीज पोटेंशियल रखता है कि 1 एकड़ से 800 मन तक पैदावार ली जा सके। देसी बीज 300 मन 400 मन से ऊपर नहीं जा सकता, वो भी बहुत अच्छे फार्मर जाते हैं। 200 मन नॉर्मल फार्मर लेता है। तो ये उसकी जीन्स का कमाल है, ये उसकी नस्ल का कमाल है। तो अच्छे से अच्छी नस्ल का बीज इस्तेमाल करना, हर साल नए से नए बीज थोड़े थोड़े लगाना, उनमें से अच्छे बीज की सिलेक्शन करके अगले साल बड़े पैमाने पर उस बीज का इस्तेमाल करना जो आपके फार्म के ऊपर सबसे बेहतर पैदावार दे चुका है। लेकिन अच्छा बीज लगा लेना काफ़ी नहीं है, उससे भी अहम एक चीज़ होती है कि सही वक़्त को पहचान के सही वक़्त के ऊपर अच्छा बीज लगाना। यकीन करें, मैंने सिर्फ पंजाब के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में 15-15 दिन के गैप से फसल लगाकर देखी और फसल की ग्रोथ के अंदर ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। तो जो फसल लगा रहे हैं, जिस मौसम में लगा रहे हैं, इंतहाई एहतियात करें कि आपके सही दिनों का इंतखाब। मैं मिसाल देता हूं कि आलू का जो टाइम है वो अच्छा टाइम 1 अक्टूबर से स्टार्ट होता है, लेकिन बाज़ इलाकों में वो 25 सितंबर से स्टार्ट हो जाता है, बाज़ इलाकों में वो 20 सितंबर से स्टार्ट हो जाता है। पंजाब के इलाकों की बात कर रहा हूँ। तो अपने इलाके के हिसाब से अगर 10 दिन भी आप आगे चले गए तो पैदावार के अंदर बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, रेट के अंदर भी बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। सही बीज, सही वक़्त और सही ज़मीन अगर आपको मिल जाती है कि आपकी ज़मीन जो फसल आप लगा रहे हैं उस फसल के लिए मुनासिब हो। जैसे टमाटर अगर आप लगा रहे हैं
तो उसके अंदर हल्की ज़मीन भी चल जाती है, आपकी कलराठी ज़मीन भी है तो टमाटर आपको बहुत अच्छी पैदावार दे देगा। आलू अगर लगा रहे हैं तो उसके लिए मैरा और अच्छी नरम ज़मीन आपको चाहिए। चावल अगर आप लगा रहे हैं तो उसके लिए चिकनी ज़मीन आपको चाहिए। आपको सब्जियात की तरफ जाना है तो मैरा ज़मीन आपको चाहिए। तो अच्छी ज़मीन अपनी फसल के हिसाब से जो उस फसल के लिए अच्छी हो उसका इंतखाब करना, ये 3 चीज़ें अगर आप लोग कर लेते हैं तो उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आती हैं कि खाद कौन सी डलेगी, बीमारी के ऊपर स्प्रे कौन सा होगा, ये सारे पानी कब लगेंगे, ये सारी मेरी नज़र में दूसरे दर्जे की चीज़ें हैं। पहले दर्जे की 3 चीज़ें अगर आप लोग कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी पैदावार भी ऊपर जाएगी। अब एक ऐसा फार्मर, इसको हम कंक्लूड करते हैं कि जिसने सही वक्त के ऊपर सही बीज के साथ सही ज़मीन के ऊपर एक फसल लगा ली, उसकी पैदावार तो आ गई बेहतरीन। और वो क्योंकि हर साल मुस्तकिल मिजाजी से उस फसल को लगाता ही चला जा रहा है, उसकी पैदावार ज़्यादा ही आ रही है। तो अब किसी साल अगर रेट नहीं लगा तो जिस साल रेट लगेगा पिछले 5 साल का खसारा भी पूरा हो जाता है। फिर मकान भी पक्के हो जाते हैं, ट्रैक्टर भी नए आ जाते हैं और घर में गाड़ी भी आ जाती है। तो इन चीज़ों को लिख लें, इनके ऊपर अमल करें, इंशाल्लाह आप लोगों को कभी नुकसान नहीं होगा।